नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश भंडारी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खट्टे मीठे और चटकारे लेने वाले कार्यक्रम स्वाद में। और हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसी स्वादिष्ट दिलचस्प रेसिपी लेकर आए हैं जिसको खाने के बाद आप कहेंगे वाह क्या स्वाद है। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ी एक बहुत ही खास मेहमान हेमलता श्रीवास्तव मैम का। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, आज आप हमारे दर्शकों को क्या बनाकर दिखाने वाले हैं और वो रेसिपी इतनी खास क्यों है? तो आज हम बनाने जा रहे हैं करायल, जो कि उत्तर प्रदेश की एक डिश है, दाल से बनाई जाती है। कुछ लोग इसको पकौड़ियाँ तल के बनाते हैं, कुछ लोग इसको रसे में डायरेक्ट पकौड़ियाँ डाल के बनाते हैं, उसको डुबकी बोलते हैं, और कुछ लोग स्टीम करके भी बनाते हैं। आपको जिस तरह चाहे आप बना सकते हैं, पर मेरा मानना है ये डिश आज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बिल्कुल मैम, तो हमारे दर्शक भी एकदम बेसब्री से तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डिश को बनाने के लिए क्या करने वाले हैं? हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है करायल, और इसमें लगने वाली सामग्री इस तरह है: उड़द की दाल भीगी और पिसी हुई, साथ में प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, कटे हुए टमाटर में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, साथ में साबुत जीरा, हींग और कटा हुआ धनिया। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। ये जो दाल हमने भिगा के पीसी हुई है, पेस्ट बनाया है, इसको हम एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा एरिएशन आ जाए और पकौड़ियाँ हमारी मुलायम और सॉफ्ट बने। इसका सबसे अच्छा कायदा ये है कि आप फेंटने के बाद पानी के अंदर डाल के देखेंगे, चेक करने के लिए आपने जैसे ही पानी में डाला आप देखेंगे ये ऊपर तैरने लगी है, इसका मतलब आपकी दाल तैयार है। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला जाता है, तो आप जितना खा सकते हैं उतना डाल सकते हैं। और थोड़ी सी ये कुटी हुई मिर्च, साथ में ये हींग है। हींग उड़द की दाल की बादी को ख़त्म करती है, इसलिए हींग को डालते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अब हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये जो दाल बची हुई है इसमें हम पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमारी ग्रेवी में काम आने वाला है। अब आप देख रहे हैं अगर दाल अच्छे से फिटी नहीं होगी तो ये पकौड़ियाँ इस तरीके से फूलेंगी नहीं, तो इसका मतलब दाल अच्छे से फिटी है और ये खाने में सॉफ्ट रहेगी। पकौड़ी हमारी क्या रेडी हो चुकी है? हाँ, पकौड़ी हमारी तैयार हो गई हैं। अब इनको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे और अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अच्छा मैम, ग्रेवी बनाने से पहले जैसे आपने जो बचा हुआ मिक्सचर था उसमें कुछ पानी मिलाया था? हाँ, उसमें पानी मिलाया। तो हम लोग ने उसमें कितना पानी मिलाया, क्या उसमें कुछ ध्यान रखना है? ये आप कितनी गाढ़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी पकौड़ियाँ कितनी हैं उसके ऊपर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। तो मतलब मैम 3 से 4 लोग होंगे तो कम से कम 3 गिलास पानी। अच्छा ठीक है मैम। जो हम लोगों ने पकौड़ी बनाई थी तो उसके बैटर में क्या पकौड़ी को फुलाने के लिए हम लोगों ने कुछ अलग से इंग्रेडिएंट मिलाया है? नहीं, हमने कुछ नहीं डाला है। पर अगर आपका लगता है आपको कि बैटर हमारा फूल नहीं रहा है तो खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला है। 7 से 8 घंटे दाल भिगोई है, छिलके वाली दाल थी, फिर उसको धोया है और सीधा मिक्सी में पीस लिया है। अच्छा, तो लेकिन 7 से 8 घंटे भिगाना बहुत जरूरी है? जी जी, वो ओवरनाइट भिगा के हम लोग रखेंगे ताकि अगले दिन की तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मैम हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई, हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए इसी कढ़ाई में हम प्याज लहसुन की पेस्ट भुनेंगे और साथ में सारे सूखे मसाले डालेंगे। हम सबसे पहले डालेंगे साबुत जीरा, और जैसे ही जीरा चटक जाएगा अब हम इसमें प्याज लहसुन और अदरक की पेस्ट डालेंगे। जीरा डाला है, उसके बाद हमने ये प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट है, इसको डाल के हम भूनेंगे जब तक ये पूरी पेस्ट लाल नहीं हो जाए। अब ये प्याज हमारी तैयार हो गई है।
भून गई है क्योंकि इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालने शुरू करेंगे। हम ये हल्दी पाउडर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। फिर हम ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर हम ये धनिया पाउडर डालेंगे, साथ में नमक डाल देंगे। ये 1 से 1.5 चम्मच ये भी पड़ेगा। साथ में नमक हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम ही रखें, अगर कम पड़ जाए तो ऊपर से डाल सकते हैं। अब हम इसको भूनेंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुनेगा, फिर हम ये टमाटर डाल देंगे, कटे हुए हैं। इस रेसिपी में कुछ लोग टमाटर नहीं भी डालते हैं, पर हमें टमाटर का खट्टापन अच्छा लगता है, इसलिए हम डाल देते हैं। अब इस मसाले को हल्का सा पानी डालकर पका लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तेल चारों तरफ जब छूटने लगे, इसका मतलब मसाला तैयार हो गया। दादी नानी यही सिखाती थी। अब मसाला अच्छे से भून के जो हमने दाल की पेस्ट तैयार करी थी उसको डाल देंगे। और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये फुटकी नहीं पड़े। पानी और डालेंगे पकौड़ियाँ सोक करने के लिए। अब इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे, लेकिन चलाते रहेंगे ताकि ये जो फुटकियाँ हैं ये ख़त्म हो जाए। तो मैम ये जो हमने अभी आपने इसमें पानी मिलाया है, तो इसको कितनी देर तक चलाना है हम लोग को? ये एक उबाल आने के बाद दाल थोड़ी थोड़ी पकने लगेगी और कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस ग्रेवी को हमें पकाना है। उसके बाद ये जो पकौड़ियाँ हमने बनाई हैं इनको इसमें डाल के 2 से 3 मिनट चला के और बंद कर देना। हमारी करायल तैयार हो जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो एकदम गौर से सुन रहे होंगे। मैम जितनी भी टिप्स बता रही है ना, उनको आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स है ना, स्वाद एकदम अच्छे से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैम जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वो जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपने अपनी कुकिंग की जर्नी कैसे शुरुआत करी। और साथ ही साथ काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो देख रही होंगी आपको, मे बी आपकी जर्नी से वो रिलेट कर पाएँ और शायद आपको देखकर उन्हें इंस्पिरेशन भी मिले। खाना बनाने का शौक़ बचपन से था, उसी को शौक़ के रूप में आगे बढ़ाने का बहुत मन किया, तो हमने कुकिंग का एक ब्लॉग बनाया और उसमें रेसिपी डालते रहे, उसमें चलता रहा। उसके बाद हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कई एक कंपटीशन में जाते थे। अच्छा लगता था जाना, देखना अच्छा लगता था। तो अभी तो सिर्फ हमारा ब्लॉग है जिसे हम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आपसे इंस्पायर हो और अपनी जर्नी को, अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। मेरा मानना है कि आज हिंदुस्तान के किचन में गृहिणी सिर्फ खाना बनाने वाली ही बनकर नहीं रह गई है। वो अपने शौक़ को या अपने कुकिंग के जो भी शौक़ हैं उनको बाहर ला सकती है। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इसका बढ़ावा मिल रहा है, तो हर नारी खुद को अपने साबित कर सकती है। बिल्कुल मैम, आप एकदम सही कह रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया ने आज सबको एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया है कि जो लोग पैशन फॉलो कर रहे हैं उसको ज़रूर अच्छे से करें ताकि उनमें मोनेटाइज भी हो पाए। एंड जो वो चीज़ें करते आ रहे हैं, मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में वो नहीं कर पाए थे, और अब एज कोई फैक्टर नहीं रह गया है। कोई फैक्टर नहीं बिल्कुल। तो आपके पास जो भी पैशन है उसको फॉलो करते रहिए। मैम आपके सामने एक प्राइम एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ साथ कर रही हैं और साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो कर रही हैं। तो मैम मुझे लग रहा है कि हमारा रेसिपी मेरे ख्याल से लगभग तैयारी की तरफ आई चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैं बता दूं आपको, एकदम जैसे चटकारे लेने वाली खुशबू होती है ना, खट्टी मीठी, तो वैसे ही कुछ अरोमा आ रही है यहाँ पर। तो मैम इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? हम गैस को थोड़ा सा धीमा करेंगे और उसके बाद ये जो हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं वो इसमें डाल देंगे और पकने देंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी हवा निकाल दें ताकि ये और सॉफ्ट बनी रहे।
तो मैम जैसे आपने बताया कि एक एकदम देसी रेसिपी है, रस्टिक रेसिपी है, जो कि गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। और मेरे ख्याल से अब जो लोग देख रहे हैं इसको, वो अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करेंगे और इसका आनंद भी उठाएंगे। ये हमने पकौड़ियाँ डाल दी हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। तो हम पैन को ढक देंगे। बस अब ये 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी ये करैल बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसका आनंद चावल के साथ ले सकते हैं। ये हमारा करैल बिल्कुल तैयार है और इसको अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो हम जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि रेसिपी मेरे ख्याल से रेडी ही हो गई है। हाँ, अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसको परसने के लिए निकाल देते हैं। जी, तो अगला प्रोसेस तो आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि क्या है। तो जैसे कि पेरेंट्स की हमेशा एक शिकायत रहती है ना कि बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है कि कुछ ना कुछ हम लोग को टेस्टी खाना है। एंड बच्चों का आजकल ना फास्ट फूड जनरेशन बन गई है, तो सोशल मीडिया पे भी आजकल केवल वही आता है। तो पेरेंट्स के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त हमने रेसिपी दिखाई है कि स्वादिष्ट, पौष्टिक और टेस्टी रेसिपी जो कि आप अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चों में भी सुपर हिट हो जाएगी। इसको हम धनिया से गार्निश कर देंगे और अब ये खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल मैम, और अब मेरा भी सब्र का फल टूट ही गया है। हाँ, तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल टेस्ट कीजिए। तो फाइनल टेस्ट देखिए, देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम 10 on 10 प्रेजेंटेशन के भी, लुक्स के भी, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा है। थोड़ा सा साथ में पकौड़ी भी ले लेता हूँ कि एक ही बार में सब कुछ स्वाद आ जाए। वाकई मैम एकदम यूनिक टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि ये डिश एक ऐसी डिश होने वाली है ना कि शायद आप लोग ने भी, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे डिश को। एंड स्वाद एकदम चटपटा। तो जिनको बिल्कुल मेरी तरह चटपटा खाने की बहुत आदत है ना, तो उनके लिए ये डिश तो सुपर हिट है और एकदम मस्ट ट्राई हो जाती है। तो तब तक मैं इस डिश को चावल के साथ ख़त्म करता हूँ ना, तब तक आप इस डिश का देखिए रिकैप। करैल बनाने के लिए हमने सबसे पहले पीसी हुई दाल को अच्छे से फेंटा जब तक वो अच्छे से फूल नहीं जाए। फिर उसको हमने कढ़ाई में तेल गरम करके पकौड़ियाँ बना ली हैं। पकौड़ियों को निकाल कर उसी तेल में सबसे पहले जीरा भूना, फिर अदरक, लहसुन और प्याज की पेस्ट को लाल होने तक भूना। उसके बाद सूखे मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में नमक अपने स्वाद के अनुसार। जैसे ही मसाला हल्का सा भुनता है, हम कटे हुए टमाटर डालकर, पानी डालकर अच्छे से मसाले को पका लेते हैं। जैसे ही मसाला पक के तैयार होता है, तो हमने दाल की पेस्ट को बचा के रखा था, उसको पानी में घोल के और इस मसाले में डाल देंगे। उसको एक उबाल आने तक हमको लगातार चलाना है ताकि उस दाल की कोई भी गांठ उसमें बनी ना रह जाए। जैसे ही एक उबाल आएगा, गैस को हम धीमा कर देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए उस ग्रेवी को हम पकाएंगे। जैसे ही हमारे करैल की ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जो हमने पकौड़ियाँ तली थी उनको हम उसमें डालकर 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा करैल तैयार हो जाएगा। उसको हम सर्विंग बाउल में निकाल कर धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और पके हुए चावलों के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये थी रेसिपी करैल की। लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अगली रेसिपी जो है वो उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त भी है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको और हमको सबको चाट खाना बहुत पसंद आता है, और अगर आप मेरी तरह चटोरे हैं तो हर दूसरे दिन मन कर ही जाता है कि बाहर जाके चाट खाकर आया जाए। लेकिन हर बार संकोच कर लेते हैं ना कि बाहर हेल्दी है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, और बॉडी पचा भी पाएगी कि नहीं। तो चलिए, ये सारी समस्याओं का समाधान आपको हम एक अगली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है उसमें देने वाले हैं। तो मैं फिर से हेमलता मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम, जो हमारी अगली रेसिपी है वो क्या है? अगली रेसिपी है हमारी शलगम की टिक्की, जो कि हम बनाएंगे और हेल्दी भी है। और सबसे पहली बात है कि बच्चे खा लेंगे, जो कि शलगम के नाम से भागते हैं। मैम, आलू की टिक्की हमने खाई है, जी। मटर की टिक्की खाई है, शलगम की टिक्की तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जी, आज हम शलगम की टिक्की आपको खिलाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कद्दूकस करा हुआ शलगम और साथ में उबला और मैश किया हुआ कच्चा केला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर,
कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, रंग के लिए बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और साथ में थोड़ा सा बेसन। सबसे पहले हम कढ़ाई में हल्का सा तेल गरम करेंगे। ये हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं ताकि कढ़ाई थोड़ी चिकनी हो जाए। अब हम देख रहे हैं तेल हमारा गरम हो गया है, तो इसमें 1 छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। अब 1 छोटी चम्मच कटी हुई अदरक डाल देंगे। साथ ही कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये भी 1 बड़ा चम्मच है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे ताकि इसकी बहुत धांस नहीं उठे। हरी मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, चटपटा खाते हैं तो अपने हिसाब से तेज़ और कम कर सकते हैं। यहाँ प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौटे हो जाएगा। हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़रा सा बस रंग के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाला है। इसको मिला लेंगे और गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे। जैसे ही ये मिल जाएगा, हम इसमें ये कद्दूकस करा हुआ और पानी निकाला हुआ शलगम डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। ये कद्दूकस करा हुआ उबला हुआ कच्चा केला है, जिसे हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा जीरा पाउडर है खुशबू के लिए, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर है, और ये हमारा चाट मसाला पाउडर है। चाट मसाला पाउडर खटास के लिए होता है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में बाइंडिंग के लिए थोड़ा बेसन डालेंगे। बेसन इसे अच्छे से बाइंड भी करेगा और इसकी खुशबू भी अच्छी लगेगी। टिक्की अच्छे से बाइंड होकर अच्छी लगेंगी खाने में भी। ये जो हम लोग ने अभी मैम ये बनाया है पूरा मिक्सचर, ये क्या तैयार हो चुका है? हाँ, ये मिक्सचर तैयार हो गया है। हाँ। अब इसको हम कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा। ताकि इसकी हम टिक्की बना सकें। मैम ये हम लोग क्या कंसिस्टेंसी इसकी देखना चाहते हैं जो ये एकदम बिल्कुल ऐसे हो, मिक्सचर एक डो के तरीके से होगा। अच्छा। तभी तो हम टिक्की बना पाएंगे ना। जी जी जी। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा होने देंगे। जी मैम, ये जो हम लोग शलगम इसमें यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जी हाँ, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों को खिलाएं तो उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। साथ में हमने इसमें केला यूज़ किया है। केला में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो आप दोनों ही चीज़ें अपने बच्चों को खिला सकते हैं, जो कि शलगम और केले के नाम से भागते हैं दूर। तो मतलब हेल्थ के साथ साथ टेस्ट के बेनिफिट भी सबको मिल जाएंगे। टेस्ट के बेनिफिट भी मिल जाएंगे। एंड जो सब लोग हमेशा सोचते हैं ना कि टिक्की खा रहे हैं, ऑयली होती है, फ्राइड होती है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, तो मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन भी आप सबको मिल गया है कि आप लोग ये आराम से खा सकते हैं बेझिझक। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, अपने पास वालों को भी खिलाइए। तो मैम अभी हम लोग का मेरे ख्याल से बैटर ठंडा हो चुका है। अब इसको हम लोग टिक्की का शेप देंगे। हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे और फिर टिक्की की शेप देंगे इसको। अब देखिए, ये हम इसकी टिक्कियाँ बना बना कर रख लेंगे, क्योंकि मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। इनकी टिक्कियाँ बना करके और फिर सेकेंगे। अब जैसा कि इसमें शलगम है और साथ में कच्चा केला है, ये दोनों ही चीज़ें हम व्रत में भी खा सकते हैं। लेकिन अब आपको उसके लिए करना ये पड़ेगा कि सादा नमक जो डालते हैं उसकी जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, और बेसन की जगह कूटू का आटा या साबूदाने का आटा, दोनों में से कोई भी एक आटा इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। वैसे तो केला अगर पड़ा है तो केला अपने आप में ही बाइंडिंग कर लेता है। तो देखिए इतनी वैरायटी भी मिल गई है एक ही डिश की कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं।
तो मैम ये हम लोग ने अभी मेरे ख्याल से टिक्की अब रेडी कर ली है, तो साथ साथ हम लोग इसको अब हम इसको शैलो फ्राई करने के लिए गैस को जलाएंगे जी और उसमें हम ये टिक्की शैलो फ्राई करेंगे। जी बिल्कुल। ये हमने पैन चढ़ा दिया है, ये पैन गरम हो गया है, इसमें हम घी डालेंगे। ये पैन तैयार हो गया, यहाँ हम टिक्कियाँ शैलो फ्राई कर रहे हैं। मैम अब टिक्की देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, एकदम रेडिश ब्राउन जैसा हो गया है। तो क्या अब ये तैयार हो चुकी है? नहीं, अभी दूसरी तरफ से सेकी जाएंगी। तो मैम जैसे कि हमने देखा कि आज आपने हमें 2 रेसिपी जो बताई हैं, करेल की और अब ये शलगम की टिक्की, तो इनमें हमारा देसी टच है, कुछ गांव की रेसिपी जैसा आपने बताया था। तो इन डिशेस को बनाने के पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या है? मुझे लगता है कुछ चीज़ें आज के फास्ट फूड वाली जर्नी में छुपती जा रही है, लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसी रेसिपीज़ को हम बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसी रेसिपीज में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टच दे करके सभी लोग खा सके, ऐसा उसको बना सकते हैं। इसलिए मैंने ये रेसिपी आज ट्राई करी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं ताकि आप इसका लुत्फ उठा सकें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो सबसे पहले मैं स्मेल टेस्ट बताता हूँ। स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है एंड साथ ही साथ लुक टेस्ट, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं किस तरह से रेडिश ब्राउन ऊपर की लेयर बन गई है। तो एक बार मैं आपको सीधा टेस्ट करके ही बताता हूँ कि अब ये कैसा है। वाकई मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट का स्वाद सीधा घर तक, टेस्ट भी एकदम ज़बरदस्त है। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है कि आप लोग ये रेसिपी ट्राई ना करें और ना खाएं, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो जब तक मैं इस रेसिपी को पूरा सफाचट कर रहा हूँ ना, तब तक आप देखिए इसका रिकैप। शलगम की टिक्की के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला और उसमें जीरा को चटकाया। जैसे ही जीरा चटक गया उसमें हमने अदरक और प्याज डाला, बाद में हरी मिर्च डाली। जैसे ही प्याज हल्का सा बहुत गुलाबी हुआ, बहुत ज़रा सी हल्दी रंग के लिए, लाल मिर्च पाउडर, उसमें हमने शलगम कद्दूकस करा हुआ और उबाला हुआ कच्चा केला कद्दूकस करा हुआ डाला। दोनों को अच्छे से मिक्स किया। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर डाल करके उसको फिर से मिक्स किया। सारी चीज़ों को मिक्स करके जब हल्का सा पकने लगेगा तो इसमें हम बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए। बेसन डाल के उसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसको मिक्सचर को हम हल्का सा ठंडा करेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना करके देसी घी में हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से गुलाबी सिकने के बाद ये टिक्कियाँ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी तरीके की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपने रेसिपी शलगम की टिक्की की। तो जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था कि आज की जो 2 रेसिपीज़ हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, वो एकदम यूनिक है एंड बहुत ही कम लोगों ने शायद उनको देखा होगा। तो मैं इन दोनों रेसिपीज़ को हम तक लाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हेमलता मैम का कि वो आप आई हमारे स्टूडियो में, हमको इतना कीमती समय दिया आपने और हमारे दर्शकों के लिए 2 यूनिक देसी रेसिपीज़ लेकर आई हैं, जो कि शायद जैसा कि आपने बताया कि लुप्त होने वाली हैं। तो इन रेसिपीज़ को वापस पॉपुलर करा जाए एंड इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है, आपने देख ही लिया है रेसिपीज़, आई होप आपने नोट कर ली होगी। तो हेमलता मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़, करेल की रेसिपी और शलगम की टिक्की। आई होप कि आप सब लोग ने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो इसका आप रिकैप देख लेंगे एंड ये रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए, अनाज पड़ोस वालों को भी खिलाइए। और अगली बार फिर होगी मुलाकात कुछ नई ज़बरदस्त दिलचस्प रेसिपीज़ के साथ। तब तक ले नमस्कार एंड गुड बाय।